अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। तो मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो। और भाई आप लोगों की ईद कैसी गुजर रही है। आज है ईद का पहला दिन और ये वाली जो ईद होती है ना, ये ज़्यादातर जो है कम तैयार और गोश्त के हिस्से बनाने में, खाने बनाने में इसमें गुजरती है। तो खैर जी, अभी क्योंकि हम लोगों ने तो बाहर हिस्सा डाला है तो वहाँ से भी गोश्त जो है हस्बैंड लेने गए। अभी आता है तो बस फिर मुझे भी काम से लगना है। तो बस मैंने अपना जो है ये वाला सूट वेयर किया, मैंने आप लोगों को प्रीवियस ब्लॉग में दिखाया भी था। और ये मेरी खुद की कलेक्शन का एमडी कलेक्शन का सूट है। कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। खैर ये देखिए, टेलर ने जो ना ये वाला डिज़ाइन पता नहीं क्यों मारा है। मुझे नमाज़ पढ़ने में इतना कोई प्रॉब्लम होगी। खैर अब मैं सोच रही हूँ कि खैर अभी तो ईद गुजारते हैं, उसके बाद फिर जो ना मैं यहाँ पे कुछ नेट वगैरह लगवाऊंगी ताकि कवर हो जाए। तो ये नमाज़ पढ़ने वालों के साथ ना थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। खैर अभी जो है ना रात में मैं आप लोगों को सीन बताती हूँ कि हुआ क्या। हुआ ये कि आज का व्लॉग जो मेरा जो है ना, मेरे ख्याल से शायद जब से मेरा व्लॉग जब से आप लोगों से मैंने शेयर करना स्टार्ट की है ना, तब से अब तक शायद ही पहली ईद होगी कि मैंने स्टार्ट से जो ना शुरू मॉर्निंग से मैंने रूटीन नहीं बनाई। मतलब बच्चे मेरे नमाज़ पढ़ने जाते हैं, हस्बैंड जा रहे होते हैं, तो वो क्यों नहीं बन पाए उसके पीछे की रीज़न है। पहला रीज़न तो मेरी तबीयत का था, क्योंकि रात को जो है ना मेरे क्रीम वगैरह लगा कर मैं सोती हूँ हाथों पे, क्योंकि मेरा पूरा जो ट्रीटमेंट अभी चल रहा है ना, तो रात को टैबलेट्स भी खानी होती हैं और सारे फिर हैंड्स में, फिंगर्स में जो ना डॉक्टर ने कहा है कि अच्छे से आप जो लोशन लगाकर, क्रीम लगाकर फिर सोएं। तो इसलिए मैं रात को जो है जल्दी सो गई थी। मैं कहा मैं जागती रहूँगी तो फिर ये है कि फिर क्योंकि जब तक मैं जागती हूँ ना तब तक मेरे काम ख़त्म नहीं होते। मतलब किचन का कोई ना कोई काम मुझे आ रहा होता है, कोई ना कोई चीज़ मुझे ऐसी होती है कि मुझे हाथ जो ना चाहते हुए पानी में डालना पड़ जाता है। तो वह ऐसे कि बस सुबह ही खैर हो गई थी, मुझे सुबह ही सोई थी मैं फजर पढ़ के। लेकिन फजर पढ़ के क्रीम वगैरह लगा कर ना फिर मैं सो गई थी। उसके बाद जो है ना 6 बजे जमात थी ईद की नमाज के लिए। तो बच्चों को भी देख रही थी, हस्बैंड को देख रही हूँ लेटे लेटे कि हाँ तैयार हो रहे हैं। तो क्योंकि जैनब भी थी ना, अच्छा इस बार ये है कि इस साल माशाल्लाह जैनब की भी जिम्मेदारी है, तो वो भी सो रही थी। उसका ये होता है कि अगर मैं उठती हूँ ना बिस्तर से तो फिर वो उड़ जाती है। और ये लोग भी क्योंकि घर में नहीं थे तो मैं साथ ही साथ उसके सोती रही, वो भी सोती रही। तो हम दोनों माँ बेटे जो ना सोते रहे। तो ये कि सुबह हस्बैंड माशाल्लाह नमाज़ पढ़ने गए, बच्चे भी नमाज़ पढ़ने गए। उसके बाद फिर लोगों ने आके नाश्ता वाश्ता किया है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतरी है, बल्कि तकरीबन ठीक ही हो गया है हर चीज़ जो ना। पहले मैंने आप लोगों को दिखा था कितना रेडनेस हो रही थी, अब तो माशाल्लाह से ये काफ़ी कमी आई है। बहुत जो है ना ठीक होने पर आ रही है, रिकवरी हो रही है बहुत अच्छी से। डॉक्टर बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, तो अच्छी ट्रीटमेंट मिल जाती है ना वक्त पे, तो सही सही हो जाता है इलाज जो भी। खैर अभी गोश्त आता है, फिर उसके बाद जो बस इससे वगैरह बटेंगे। और मीठा जो ना आज मैंने सुबह इसलिए नहीं बनाया क्योंकि रात को जो है ना अम्मी की यहाँ दावत होती है। आप लोगों को पता है कि फर्स्ट डे हम लोग शाम में वहीं खाना वगैरह खाते हैं। तो आज जो था ना मैंने कहा अम्मी से कि मैं जो है मीठा मैं बना के ले आऊँगी। तो मुझे वैसे जो है ना मीठे में देखती हूँ, वैसे मैं डिसाइड कर रही हूँ क्या बनाऊँ, कुछ अच्छा सा बनाऊँ मीठा जो कि सब शौक से खा लें, शीर खुरमा और खीर के अलावा। तो इसलिए मैंने कहा चलें दोपहर को ही बनाऊँगी, तो फिर ये कि उसको ठंडा वगैरह करके ना शाम तक ले जाऊँगी। तो इसलिए मैंने सुबह शीर खुरमा या खीर नहीं बनाई। वही बात है कि फिर मैं उसमें लगती तो फिर जितना मतलब किचन में काम करोगे उतना ही फिर आपको पानी में हाथ देना पड़ेगा। तो ये वाली चीज़ है। बच्चे अभी फ़िलहाल सो रहे हैं, अभी फ़िलहाल सुबह के जो है ना 10:30 का टाइम है। हस्बैंड अभी गए हुए हैं, बच्चे अभी सो गए हैं क्योंकि आकर इन लोगों ने नाश्ता वगैरह करके ना ये लोग सो चुके थे। जैनब अभी उठ गई थी, मैंने फिर उसको सुलाया है। तो बस ये वाला जो है ना कुछ रूटीन हम ख़वातीन की चल रही होती है। और ये कि आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो भाई, अल्लाह पाक सबकी कुर्बानियाँ जो है वो कबूल करे। क्योंकि गोश्त या कोई भी जानवर जो होता है, ये होता है कि ये गोश्त या ये चीज़ें अल्लाह पाक नहीं देखता कि कितना बड़ा जानवर है, कितना अच्छा गोश्त है या कितना महंगा जानवर लिया। हमारी नीयतें, हमारा तकवा अल्लाह पाक जो है वो देखता है। अल्लाह पाक को इसको कबूल करे। और देखा जाए तो ये बहुत बड़ा दिन है, बड़ी ईद जो है वो इसी को कहते हैं। कल माशाल्लाह माशाल्लाह ये था कि हज हो गया और सब ने रोज़े रखे, हमने भी रखे थे, आप लोगों को भी दुआ में रखा। तो बस आप लोग भी ऐसी दुआ में रखिएगा। अभी ये कि बस आप लोगों को जो है ना शाम तक हमारे साथ रहना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हर साल कितना मज़ा आता है। सुबह की रूटीन जो होती है वो थोड़ी सी टफ और थोड़ी सी बिजी होती है घर में। रात को ये कि हम रिलैक्स करते हैं अम्मी के घर जाके, क्योंकि अम्मी घर जब तक नहीं जाते तो हमारी ईद नहीं होती है। अल्लाह पाक सबके मेरे को सलामत रखे, सबके ससुराल को सलामत रखे। तो खैर जो है ना बस आप लोगों को ब्लॉग जो सकते हैं वाले काम तो मैं बस बैठ के भी इससे बनाऊँगी। शॉपर्स मुझे दे दें तो मैं बना लूँ, मुझे दे दें। बस अभी यहाँ पर जो ना मैं हस्बैंड के साथ मिलके ऐसे बनाऊंगी और काफ़ी आसानी हो जाती है कि बाहर अगर ऐसे डलता है ना
तो हम लोग जहाँ पे ऐसा डालते हैं तो यहाँ से सारा गोश्त कटिंग वगैरह जो है ना होकर आता है। चर्बी वगैरह भी आप लोग देख रहे हैं इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये है कि बस जो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के यानी कि हो रहे हैं ना, मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी बोटियाँ हो रही थी, बस उसको थोड़ा सा कट करके और आधा तकरीबन हम लोगों ने हिस्सा बना लिया था, थोड़ा बहुत रह गया है। तो मैंने कहा चलें जी थोड़ा मैं भी कर लेती हूँ। वैसे ज़्यादातर जो काम था ना वो हस्बैंड ने ही किया था। मैंने जो है फिर ऊपर ये काम, मतलब आज हेल्पर वगैरह भी नहीं आती ना, तो घर का फिर ज़ैनब भी बीच बीच में उठ रही थी, अभी खैर वो उड़ गई है अंदर, मैंने जो है ना जहांगीर को दे रखा है उसे। तो ये वाली बड़ी चीज़ें होती हैं जब अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनको भी साथ साथ देखना होता है, फिर ये चीज़ें भी। तो ये अच्छा, शादी से पहले मुझे याद आता है कि मैं बिल्कुल गोश्त के सामने ना, मतलब आसपास भी नहीं भटकती थी और इतनी मुझे कोई स्मेल लगा करती थी। लेकिन ये होती है ज़िम्मेदारियाँ और ये होता है कि औरत का ख़ुद को बदल देना, कि वक्त के साथ वो ख़ुद को इतना बदल देती है कि वो लड़की जो शादी से पहले इतने नखरे दिखाया करती थी, शादी के बाद सब नखरे ख़त्म हो जाते हैं और फिर ये होता है कि अब नखरे उठाएगा भी कौन। क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो माँ बाप नखरे उठाते हैं ना, आपके दुनिया में किसी की ताकत है ही नहीं कि आपके उस तरह से नखरे उठा सके या बर्दाश्त कर सके। तो भाई जितने मज़े करने ना शादी से पहले, मैं तमाम उन लड़कियों को कहूँगी जो जिनकी अभी शादी नहीं हुई कि भाई सारे मज़े कर लो, क्योंकि शादी के बाद इतने काम और इतनी ज़िम्मेदारियाँ आपकी हो जाती हैं कि फिर आपके अपने लिए कोई वक्त या अपनी सोच नहीं रहती है, फिर आपको जो है ना बस सबके लिए सोचना पड़ता है सिवाय अपने। तो खैर यहाँ पर जो है अभी बस जो था ना, हम लोग गोश्त कैसे वगैरह बना रहे हैं, जल्दी जल्दी भी इसलिए कर रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा डर लगा रहता है कि कहीं जो है ना गोश्त ख़राब ना हो जाए, स्मेल ना आ जाए, तो भी फ़ैन वगैरह ऑन करके ही कर रहे थे। खैर जी हस्बैंड चले गए थे बांटने के लिए गोश्त और मैं यहाँ पे लग गई थी अपने कामों से। तो ये खैर बकरीद तो ऐसे ही गुजरती है, बहुत ही कम देखा जाता है कि आई डोंट नो कि कौन ख़वातीन होती हैं, ख़ास तौर पर जो हाउस वाइफ्स हैं जो कि तैयार होती होंगी, क्योंकि शादी से पहले तो खैर वही है कि तैयार हो जाया करते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं। रात का ही टाइम मिलता है कि जब जाती हूँ अम्मी की तरफ तो फिर तैयार होने को मिलता है, वरना दिन तो सारा कामों में ही गुजर जाता है। बस नए कपड़े पहन लिए, ईद अपनी जो है बस इसी तरह से हो जाता है कि चलो जी नए कपड़े पहन लो तो अच्छा लग रहा होता है। तो हेल्पर को वैसे मैंने कहा था कि अगर हो सके तो तुम फर्स्ट डे आ जाना, क्योंकि इन लोगों के ईद मतलब कुर्बानी वगैरह तो नहीं होती है, लेकिन वो भी नहीं आई। तो मैंने कहा चलो सबको अपनी वो होती है कि ईद मनानी है जो भी है, लेकिन ये है कि ये ईद तो खैर कामों में ही गुजरती है। मीठी ईद तो फिर भी है कि हम सेलिब्रेट कर लेते हैं थोड़ा तैयार श्यार होके ये। और इतनी गर्मी हो रही थी अभी फ़िलहाल बाहर, जैसे हवा है लेकिन अभी लू चल रही है, क्योंकि दिन है ना तो वो गर्मी जो है वो गर्म हवा जो है ना वो दे रही थी, तो इसलिए मैंने डोर वगैरह क्लोज़ कर दिया था। और डस्ट वगैरह भी इतनी ज़्यादा उड़ती है हमारे, तो कभी आप अगर सोचो बिना कि रात को सारा घर आप क्लीन वगैरह करके सो जाओ, सुबह आपको घर साफ़ सुथरा मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और कौन कौन एग्री करता है मेरी इस बात से मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि रात में पता नहीं क्या, मतलब हम रूम में सो रहे हैं और बाहर घर ऐसा हो जाता है सुबह कि जैसे कोई पार्टी हुई थी और घर कोई इतना बिखरा बिखरा अजीब, मतलब हमारी ज़बान में इसको बासी घर कहते हैं, वो लग रहा होता है, एक वाइब्स आ रही होती हैं कि एक फ्रेशनेस नहीं है। तो जब तक झाड़ू वगैरह नहीं लगती ना तब तक घर ऐसे ही थोड़ा, मुझे तो लगता है। आप लोगों को ऐसा होता है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बस घर वगैरह साफ़ सुथरा कर लिया था, कामों से फारिग होने के बाद मैं आ गई थी किचन में और अब मैं बना रही थी मीठा शाम को ले जाने के लिए। तो बस यही डिसाइड किया कि जो ना शीर खुरमा खीर तो नहीं, लेकिन अपने स्टाइल से शाही टुकड़े बना लेती हूँ, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। कुछ थोड़े से एक आध कमेंट आए थे कि आप जो ना बहुत कम फ्राई कर रही हैं, डीप फ्राई में अच्छा लगता है। डीप फ्राई जो ना बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है खाने में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्रीम कस्टर्ड ये चीज़ें हैं, तो फिर वो खाने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा, फिर खाया नहीं जाता तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जो ना मैं इसको शैलो फ्राई करें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस तरह से। अच्छा, आजकल जो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा जो है ना दिखावा जो होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जानवरों को दिखा कर जो ना लोगों को एहसास कमतरी मुब्तला करना। तो मैं पहली बात तो ये कहूँगी कि ये जो इबादत है ना आपकी, जो ईद आप मना रहे हैं, जो कुर्बानी कर रहे हैं, ये आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं और इसमें किसी इंसान को खुश करने का या शो ऑफ करने वाली कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक इबादत है। इसको बस आप जितना आजिज़ी के साथ और जितना आप बस अपने बस सादगी के साथ आप सेलिब्रेट करो, वो ज़्यादा बेहतर होता है। मगर आजकल पता नहीं, मतलब ठीक है सोशल मीडिया का यूज़ हम भी करते हैं, लेकिन एक लिमिटेड जो ना इसका यूज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को कमतर दिखाने के लिए या फिर अपना शो ऑफ जो है ना से अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए जो ना आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करो।
तो यही है कि अल्लाह पाक बस नियतें देखता है, आपके जो है इखलास को देखता है। और ख़ास जो मकसद होता है हमारा इस कुर्बानियों करने का, वो यही है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो और जो उसका हुक्म है हम उसकी एक जो है तामील कर रहे होते हैं। जो मतलब अल्लाह पाक ने कह दिया तो बस कह दिया, हमें उस चीज़ को करना है और हमें उस हुक्म को मानना है। ये एक सुन्नत इब्राहिमी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही जो है ना बस सही तरीके से दीन पे चलने की तौफीक दे और गुनाहों से बचने की तौफीक दे। तो बस यहाँ पर जो है ना मीठा दे के रेडी हो गया है और यहाँ जो है ना बस जिस तरह मैंने बनाया था ना अपने अभी थोड़े दिन पहले मैंने अपनी डिटेल रेसिपी दे रखी है आप लोगों को। जो लोग मिस कर चुके हैं ना मेरी उस रेसिपी को, वो जाके देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं इस तरह से शाही टुकड़े। मतलब एक तो वो बनते हैं जो हम सादे सूदे से बनाते हैं ना, सिंपल दूध और मावे वगैरह के बनते हैं, लेकिन आप इस तरह से क्रीमी शाही टुकड़े अगर ट्राई करेंगे ना कस्टर्ड के साथ, तो ये इसका जो है ना अलग ही लेवल का जो है ना एक जायका निकल के आता है जब आप लोग बनाएंगे तो आपको पता। लेकिन हाँ, इसको चिल करके ठंडा करके खाइएगा तो ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें क्रीम होती है ना, तो जब ठंडी होती है ना तो तभी इसके एक एक बाइट में इतना कोई मतलब मज़ा ही आ जाता है। तो खैर मैंने यहाँ पे 2 डिशेस जो है ना ले जाने के लिए तैयार की थी। बाकी मैंने नीचे अपने ससुराल के लिए भी अलहदा से बना के ना एक बाउल में मैंने निकाल दिए थे कि मैं क्या नीचे भी दे दी, क्योंकि सुबह मैंने कहीं मीठा नहीं भेजा था। और इत्तेफाक है कि इस साल जो है ना कहीं से मीठा आया भी नहीं, मतलब पता नहीं। मैं तो खैर हर साल बनाती हूँ, बकरीद पे भी मैं मीठा बनाती हूँ, लेकिन इस साल कहीं से भी मीठा नहीं आया है। तो आप लोगों ने क्या क्या मीठा बनाया था मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप लोगों ने क्या डिशेस बनाई और दावतें शावतें आप लोगों की चल रही हैं, कैसी आप लोगों की जो है ईद गुजरी, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। कि हमारी ईद तो आप लोग देख लेते हैं, हमारी रूटीन भी आप लोग देख लेते हैं, लेकिन बड़ा दिल करता है कि आप लोगों की रूटीन हम भी देखें कि आप लोग किस तरह से अपनी ईद जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो ये वाला था, लेकिन अल्लाह पाक से बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र, अपने हाथ पैरों से जो ना हम ये सारे काम करते हैं। क्योंकि मैं जब भी मुझे कोई तकलीफ़ होती है ना, से भी थोड़ी सी एलर्जी हुई मेरे हाथों में, लेकिन ना मैं काफ़ी इमोशनल हो जाती हूँ। दिल मेरा मतलब इस मामले में थोड़ा छोटा ही है, और मैं हमेशा अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि बस जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दे रखी है ना, वो हमारे हाथ पैरों को चलता रखे और कभी किसी का मोहताज ना बनाए। क्योंकि बड़ा जो है ना एक होता है कि डॉक्टर में थोड़ी सी एहतियात कहता है, देखें ना कितनी परेशानी हो जाती है, और कोई नहीं करता जो आप खुद कर सकते हो। यूट्यूब वाले उसमें अभी हम लोग निकल रहे हैं जी, और मैंने मीठा बना लिया था, मैं दिखा देती हूँ मीठा मैंने जो बनाया था। क्या बनाया मीठा? चार को पता ही नहीं, आपको बेगम का सारा मीठा टुकड़े शाही बना, टुकड़े शाही मेरी रेसिपी यही है। इसकी रेसिपी सिर्फ आपको जो है दुनिया के चैनल पर मिलेगी। बोलिए इसको। अभी मैं नहीं वहाँ लेके जाएंगे। तो ये देखिए नीचे हमारे दोनों रेडी हैं माशाल्लाह से। नीचे मैंने बता दिया था, नीचे का मैंने ना अलग से एक सेपरेट बना दिया। मेथिक रेसिपी है बस। आप मेथिक आपकी वो क्यों हो रही है आज फिलहाल? चले जी हम चलते हैं, देर बहुत ज़्यादा हो गई है ना। साबुन के पत्ते कैसे चले जाए निकलते हैं। ब्लॉग आप लोग को एंड तक देखना है, बहुत मज़ा आएगा। अम्मी क्या तो जाके आपको पता ही मज़ा आता ही है। आदमी आता है वहाँ पर ही आता है, यहाँ पर नहीं आता। ज़ैनब की जो ना फर्स्ट बकरीद है, तो ज़ैनब की तरफ से ज़रा सबको बकरीद बोलो, बकरीद मुबारक। ज़ैनब की फर्स्ट बकरीद है। इसको मैंने अभी बलोची ड्रेस पहना के ना बस मैंने फोटोशूट के लिए बनाया था, वरना गर्मी के लिए वो कंटिन्यू पहन नहीं, घबरा जाएगी, रो देगी। चले जी चलते हैं, जाके आ जाओ बेटा, लाइट्स वगैरह ऑफ चल जाके वो दरवाज़ा वगैरह बंद करो। चलो ऐसा लग रहा था कि बहुत गर्मी होगी यहाँ पे। ज़ैनब ज़ैनब भाईजान की गोद में बैठी है। चलो क्या बोले? ईद मुबारक बोले, बकरीद मुबारक बोले, क्या बोले? ईद मुबारक। बड़ी ईद तो हमारी यही होती है ना, बड़ी हाँ सबका बकरीद मुबारक, गोश्त मुबारक, गाय मुबारक, गाय मुबारक। गाय तो खुद हो रहे वही जब से बोला गाय मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक, खैर मुबारक। ईद की खुशी जो होती है और ईद का जो मज़ा होता है ना, वो अच्छे कपड़े नए कपड़ों के साथ नहीं बल्कि अपनों के साथ आता है। क्योंकि ईद जब तक ईद लगती नहीं है, जब तक आप अपनों से नहीं मिलते, अपनों के गले नहीं लगते, तो वो ठंडक जो नहीं है वो पड़ती नहीं है। मतलब कलेजे में ठंडक नहीं आती। मतलब आप कितना भी तैयार हो जाओ,
और अजीब ही लग रहा होता है कि मतलब तैयार हो के आप घर में बस सादे सूदे से फिर रहे हैं। तो यही होता है कि बस हम तैयार हुए तब मम्मी के घर जाएंगे, अपने घर वालों के साथ बैठ के गपशप करेंगे, बातें करेंगे। अल्लाह पाक बस हमेशा जो है ना, मेरी दुआ है इन रिश्तों को हमेशा कायम रखे, हमारे माँ बाप को सलामत रखे, क्योंकि माँ बाप से ही जो है ना, उनके दम से ही हमारी ईदें, हमारी खुशियाँ, हमारे ये दिन जो हैं वो और स्पेशल हो जाते हैं। तो वैसे तो ये है कि मेका जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि करीब में होना चाहिए इन लड़कियों का ना। अब जिनके दूर हैं उनका नसीब है, अल्लाह उनको भी खुश रखे जिनके दूर हैं। लेकिन मेरे पास इतने डीएम्स आते हैं, मेरा जो है ना समझ लें कि जो बाहर से जो मुझे डीएम्स आ रहे होते हैं ना, उनके इमोशंस ही अलग होते हैं। इतनी बेचारी वो तरसी हुई लड़कियां होती हैं, मतलब उनको हर चीज़ मिली हुई है, बाहर रह रही हैं, अच्छी से अच्छी लाइफ गुजार रही हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम उनको जो है आइडियलाइज़ कर रहे होते हैं कि यार पाकिस्तान से बाहर हैं, ये वो कितनी अच्छी इनकी ज़िंदगी है, वहाँ तो कोई ये नहीं, ये नहीं, यानी मतलब यहाँ हमें लगता है कि ज़्यादा जो है हमें, मतलब पाकिस्तान की लाइफ हमें लगता है ज़्यादा स्ट्रगल वाली है। लेकिन एक चीज़ है कि जब आपके अपने करीब होते हैं ना, तो ये चीज़ें बड़ा सुकून दे रही होती हैं अंदर से ना इंसान को। तो वो लोग काफ़ी ईद त्योहारों पे जो है अपनों को, अपने मुल्क को ख़ास तौर पे जो है वो मिस करते हैं, क्योंकि जो मज़ा पाकिस्तान में रह के ईद मनाने का, अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करने का ना, वो बाहर नहीं आ रहा होता। तो ये चीज़ है। और यही होता है कि अपनों की कदर, अपने मुल्क की कदर जो है ना, वो दूर जाके, बाहर जाकर ही आती है। तो बस यही है कि बस सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। कल हाँ, मैं रात का आप लोगों को बता रही थी, मैंने वैसे इंस्टा पे स्टोरी लगाई थी। रात को ना मैं सिर्फ हस्बैंड के साथ ना थोड़ी बहुत ग्रोसरी थी और कुछ सामान था जो ईद के हवाले से मुझे लेना था। तो हम लोग ना गाड़ी में नहीं गए थे, हम लोग बाइक पर ही दोनों जो है ना मियाँ बीवी चले गए थे, क्योंकि ना बाइक पर ये था, रश इतना ज़्यादा था बाहर, ट्रैफिक इतना जगह जगह जो है ना जाम हुआ था। तो हस्बैंड ने बोला कि यार बाइक पर चलते हैं। तो ज़ैनब को ना मैं जहांगीरबाग के पास छोड़ गई, ये सो रही थी। यकीन करें मैं बाहर गई हूँ, मुझे कोई इसकी इतनी याद आई है, इतनी मुझे याद आई है, मतलब मैं कोई छोटा बच्चा देख रही थी ना, मुझे ज़ैनब की कमी और ज़ैनब की याद आ रही थी। घर आती ही मैंने उसको अपने सीने से लगा लिया, इतना मैंने उसको प्यार किया। मतलब आपको बेटियों से, मतलब बच्चे लाजिम आते हैं कि बेटा हो बेटी हो, लेकिन मैं ना बैठे बैठे एक चीज़ सोच रही थी। बेटों का तो चलो फिर भी होता है ना कि बेटे तो हमारे पास ही रहते हैं, लेकिन बेटियों के हिसाब से मुझे ये आ रहा था कि यार कैसे माँ बाप अपने जो है जिगर के टुकड़े को निकाल के जो है ना किसी को दे देते हैं। मतलब इतने से को हम पालते हैं, और बेटियां तो वाकई बड़ी प्यारी होती हैं, बेटे भी बहुत प्यारे होते हैं। लेकिन बेटियों का ख्याल हमें इसलिए आता है क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये दिमाग में होता है कि कल को जो है ना इनको कहीं चले जाना है। मैं भी वॉइस ओवर करते हुए भी थोड़ा सा जो है ना इमोशनल हो रही हूँ, तो मुझे बड़ा वो हुआ था रात को। मैं फिर बस जो है ना ये सोचते सोचते सो गई थी, इसलिए मेरा मूड भी थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा था। तो यही था, मैं यही सोच रही थी, मैं माँ बाप में वाकई बड़ा जिगरा होता है कि अपनी बेटियाँ किसी को दे देते हैं, और फिर अल्लाह ना करे उनको कोई अगर तंग करता है, तकलीफ़ देता है, तो कितना ज़्यादा तकलीफ़ में मरला होता होगा। खैर अभी बस जो है ना मैं ज़्यादा इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगी। अच्छा जी, अभी यहाँ जो है ना मैं देख रही थी, अम्मी ने माशाल्लाह से ना कलेजी और बिरयानी, और यहाँ पे जो है ना ये भी बोटियाँ बनी हुई थी, बहुत मज़ेदार बनी हुई थी। और ये सैंडविचेस थे, ये सैंडविचेस शायद मोहतर ने बनाए थे। अच्छा, सैंडविच तो हमें खाने को ही नहीं मिले, वो जब जेंट्स का खाना लगा तो उसमें बच्चों ने और जेंट्स ने जो है ना ख़त्म कर दिए थे। तो मैं अभी सोच रही थी खड़े खड़े मैं थोड़ा सा जो है ना उसको थोड़ा चखूँ, लेकिन मैं कहा चलो जब खाना खाएँगे तब खा लेंगे। लेकिन जो है ना क्योंकि ये चिकन में बने हुए थे, वाहिद ये सैंडविचेस ही थे जो चिकन में बने हुए थे, बाकी सारा ही जो सब कुछ था ना वो कुर्बानी के गोश्त का ही बना हुआ था। तो खैर बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था ना। कलेजी का सालन मैं बहुत थोड़ी लेती हूँ क्योंकि मुझे डाइजेस्ट नहीं होती है कलेजी ना, ज़्यादा मैं नहीं खाती हूँ। बस मैंने एक बोटी ही ली थी, लेकिन बहुत मज़ेदार उसकी जो ग्रेवी थी ना बहुत अच्छी बनी हुई थी। बिरयानी ने तो एंड कर रखा था, बिरयानी भी बहुत बहुत अच्छी बनी हुई थी। तो अम्मी को मैं ये कह रही थी, अम्मी बिरयानी ने बिल्कुल एंड कर दिया। तो कह रही सालन अच्छा नहीं बना, मैंने सालन ये सब चीज़ें अच्छी बनी, लेकिन बिरयानी बहुत आउट क्लास बनी हुई थी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मोहतर और अम्मी इब्राहिम और ज़ैनब के लिए जो है ना कपड़े लेकर आए थे, क्योंकि इन दोनों की पहली ईद है। तो यहाँ पे बस ज़ैनब को जो है ना मोहतर कपड़े दे रही थी, और ये काफ़ी इंजॉय कर रही थी अपने कपड़ों को, मतलब ये समझ रही है कि ये मेरी चीज़ें हैं, और इसको काफ़ी अच्छा लग रहा था। पता नहीं कलर्स देख के खुश हो रही थी या उसमें जो स्टोन्स लगे हुए थे वो शाइन कर रहे थे, उसको देख के खुश हो रही थी। बहरहाल काफ़ी खुश हो रही थी अपने नए कपड़े देख के। प्यारा लग रहा है, कलर बहुत प्यारा, टिपिंग पिंक कलर है। हाँ, लेवेंडर पता नहीं शॉर्ट कितना प्यारा लग रहा है ऐसे स्कर्ट की तरह से फ्लावर बना हुआ अच्छा लगा है, था। वो बना हुआ है ऐसे सन। हाँ, जैसे स्कर्ट नहीं होता ऐसे स्टाइल लुक समर सन। अच्छा है ना। ये आपकी थोड़ी है। आप भी गए थे साथ में? नहीं, इसमें नहीं गया था, सिर्फ बकरा देखने गया था। कहाँ जाना है, क्या हो गया? बकरा आप मेरे पास आ जाओ।
अब जो है ना फाइनली हम लोग खाना वगैरह खा के थोड़ा सुकून से बैठे थे एसी में आके, क्योंकि नीचे काफ़ी गर्मी लग रही थी, क्योंकि ना स्कार्फ वगैरह ही पहना हुआ होता है ना, तो थोड़ा सा गर्मी लगने लगती है। अच्छा बाहर हवा काफ़ी है, लेकिन घर जो है ना थोड़े गर्म हो रहे हैं, मतलब एसी में ही आके आपको थोड़ा सा जो है ना वो अच्छा लग रहा होता है। दोनों ड्रेसेस बहुत खूबसूरत लग रहे थे जो अम्मी और मोहतरा ने दिए। ये कलर भी कितना नाइस है, इतना प्यार लगता है कलर, और गर्मियों में ना इस तरह के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों पे। तो अभी भी देखिए ना मैं पहना के क्या लाई थी इसको, और अभी फिर मैंने दोबारा चेंज करवाए हैं इसको। मतलब इस उम्र के बच्चे थोड़ी देर बाद चेंज कर रहे होते हैं, कभी कुछ गिरा लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। और उसने ना कोको उसके हाथ में किसने पकड़ा दी, उसने सारी चॉकलेट जो थी ना वो मल दी थी अपने कपड़ों पे। और इस उम्र के बच्चों को गोद में बिठा के रखना भी ना बड़ा कोई जो है ना बड़ा टास्क होता है, क्योंकि ठहरते नहीं हैं। अभी भी देखिए उतर के भाग रही है इधर से उधर। अच्छा ऐसे मत जाइएगा, जाने से पहले आप लोगों को मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अगर अब तक आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है। मेरे लिए तो इस ईद का गिफ्ट जो होता है ना आप लोगों की तरफ से यही होता है कि आप लोग मेरी वीडियो पे एक लाइक ज़रूर दे दिया करें और अच्छी कमेंट्स करना ना भूला करें। चैनल को अगर अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं आप लोगों से जल्दी एक अच्छे से प्यार से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा।